ये तस्वीर है भारत और वियतनाम के रिश्तों में आई नई गर्माहट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री न्यून तंग जुंग के बीच हुई बातचीत में दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी को और गहरा बनाने की कोशिशों के तहत रक्षा सहित तमाम द्विपक्षीय मसलों पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इसके लिए दोनों मुल्कों के बीच न सिर्फ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, बल्कि भविष्य में साझेदारी के लिए रणनीति भी तैयार की गई। 2 समझौते तो खास तौर से तेल अन्वेषण को लेकर हुए, जिसके तहत भारत वियतनाम में 2 नए तेल ब्लॉकों में अन्वेषण करेगा, तो एक अन्य तेल ब्लॉक का ठेका 2 साल के लिए विस्तारित किया गया है। बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के सामुद्रिक क्षेत्र में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर बल दिया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी में हमारे समान हित है। हम दोनों यह विश्वास करते हैं कि सामुद्रिक व्यापार और परिवहन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और हर विवाद शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर सुलझाने चाहिए। दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क और पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें मी सो में प्राचीन मंदिरों का संरक्षण और नालंदा विश्वविद्यालय में वियतनाम की भागीदारी के संबंध में समझौता है। एक समझौता ऑडियो विजुअल के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रसार भारती और वियतनाम के बीच हुआ है। भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाते हुए उसे रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देने के फैसले को जल्द लागू करने का ऐलान किया है, तो अन्य क्षेत्रों में $300 मिलियन की मदद भारत वियतनाम को देगा। वियतनाम की सेना और सुरक्षा बलों को आधुनिक बनाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत हमारे चल रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम, संयुक्त अभ्यास और डिफेंस इक्विपमेंट में सहयोग का और विस्तार होगा। हम जल्द ही $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को ऑपरेशनलाइज करेंगे, जिससे वियतनाम भारत के नए नेवल वेसल्स प्राप्त करेगा। भारत और वियतनाम ने ईस्ट एशिया समिट और इंडिया एशियान समिट जैसे मंचों पर मिलकर काम करने का फैसला किया है, तो वियतनाम ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के भारत के प्रस्ताव को सह प्रायोजित करने का ऐलान भी किया है। इसके साथ ही वियतनाम द्वारा भारतीय कंपनियों को आधारभूत संरचना से जुड़े प्रोजेक्ट में काम करने की अनुमति, बैंकिंग लाइसेंस और दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाओं की शुरुआत को संबंधों में आई नई गति का प्रतीक माना जा रहा है। ऐसे में वियतनाम के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश सामरिक साझेदारी बढ़ाने के मकसद से भारत के साथ आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करेगा, जो अब तक सीमित रहे हैं। On behalf of the government and people of Vietnam, I have extended an invitation to Your Excellency Prime Minister Modi to pay an official visit to Vietnam soon. And Prime Minister Modi accepted my invitation with pleasure. And both sides will soon work on the time for the visit. Both sides also agreed on the target of $15 billion of bilateral trade by 2020. इससे पहले वियतनाम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, तो राष्ट्रपति भवन में उनका पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। दिल्ली के प्रवास पर उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित देश के गणमान्य नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही नई सरकार ने हाल के दिनों में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी गतिविधियां तेजी से बढ़ाई हैं, क्योंकि ये क्षेत्र भारत के भविष्य के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वियतनाम के प्रधानमंत्री की इस यात्रा से न सिर्फ दोनों देशों के बीच की पारंपरिक दोस्ती मजबूत होगी, बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी एक नई ऊंचाई मिलेगी। कैमरामैन शोभन सिंह के साथ सुधाकर दास, DD न्यूज़, दिल्ली।